स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो न्यूज़ देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ दो न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है 40% ऑफ 20 लाख न्यू जॉब्स टू बी अलॉटेड टू वुमेन कांग्रेस यूपी पोल मैनिफेस्टो। यूपी का जो कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो आया है उसमें कांग्रेस की जो लीडर हैं प्रियंका वाड्रा, उन्होंने कुछ प्रोमिस किया है कि वो यूपी के अंदर अगर वो जीतते हैं तो वो 20 लाख न्यू जॉब्स अलॉट करेंगी वुमेन्स के लिए। तो इस न्यूज़ को एक बार देखते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स इसके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है जैसे कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा हैज़ रिलीज्ड अ मैनिफेस्टो फॉर वुमेन। इसमें एक वर्ड आया है मैनिफेस्टो। देखिए, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। जब आप कई बार इलेक्शंस में देखेंगे कि घोषणा पत्र जारी किया गया है तो उसको आप बोलते हैं मैनिफेस्टो। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, मतलब चुनाव में मुक्त करना, जारी करना, किसी चीज़ को जारी किया गया है। आप एक और चीज़ देखेंगे जैसे कि हैज़ रिलीज्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यहाँ पर यूज हो रहा है। तो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा हैज़ रिलीज्ड अ मैनिफेस्टो फॉर वुमेन अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पोल। अब ये जो लेजिस्लेटिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है असेंबली, विधानसभा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, असेंबली पोल। दिस मैनिफेस्टो हैज प्रोमिस्ड, तो इस मैनिफेस्टो में, इस घोषणा पत्र में प्रॉमिस किया गया है कि 40% ऑफ 20 लाख न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड, कि इसके अंदर 40% नई जॉब, जो 20 लाख न्यू जॉब्स हैं वो क्रिएट करने का मतलब होता है बनाई जाएंगी, निकाली जाएंगी जगह इन द स्टेट, एंड दीज जॉब्स विल बी अलॉटेड वुमेन। और ये सारी की सारी जो जॉब है ये अलॉटेड, विल बी अलॉटेड, ये आपका जो विल बी अलॉटेड है ये आपके एक एडवांस कोर्स का पार्ट है जो अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो विल बी अलॉटेड उनको दी जाएंगी। वाइल एक मैंने आपको पहले भी जब हमने प्रेपोजिशंस पढ़ी थी, प्रेपोजिशंस होती है वाइल, तो वाइल रिलीजिंग, इस विधान को जारी करते हुए, द 6 पॉइंट मैनिफेस्टो टाइटल, जो इस मैनिफेस्टो का जो 6 पॉइंट है उसका जो टाइटल है वो है शक्ति विधान इसका सब टाइटल है। प्रियंका ऑल्सो सेड इफ द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट इट विल एंश्योर दैट 50%, कि उन्होंने कहा कि प्रियंका ऑल्सो सेड, उन्होंने और एक बात कही कि इफ द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट, कि फॉर्म्स गवर्नमेंट का मतलब है अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, फॉर्म्स का मतलब सत्ता में आती है, तो इट विल बी एंश्योर, तो ये बिल्कुल निश्चित किया जाता है कि 50% ऑफ द राशन शॉप इन द स्टेट विल बी मैनेज एंड रन बाई वुमेन। उनका कहने का मतलब कि अगर वो फॉर्म्स में आती है, यूपी में आती है, तो वो 50% जो राशन जो कोटे होते हैं, जो राशन जो बढ़ता है उसके 50% कोटे वुमेन्स चलाएंगे उनको। ऑन द 40% जॉब्स फॉर वुमेन, प्रियंका गांधी स्ट्रेस टू अलॉटमेंट विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टेंस प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। और उन्हें यह भी कहा कि महिलाओं के लिए 40% नौकरियों पर प्रियंका गांधी ने जोर दिया है कि आवंटन आरक्षण के मौजूद प्रावधानों, जो रिजर्वेशन जो होता है उसका मतलब होता है प्रोविजन, जो इसमें वर्ड है ये आप देखेंगे, ये वाला जो वर्ड है प्रोविजन, इसका मतलब होता है प्रावधानों के अनुसार, ठीक है। ये कहा गया है कि 40% नौकरियां वो आरक्षण के अकॉर्डिंग आवंटन करेंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप ये वर्ड मीनिंग्स देख लेंगे। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, पहला एक वर्ड है अलॉट, इसको कहने का इसका मतलब होता है आवंटित करना, किसी चीज को देना, मतलब आवंटित करना। इसके बाद है मैनिफेस्टो, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको न्यूज में बताया, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे कोई भी पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, तो उनके घोषणा पत्र जो होते हैं, आप बहुत बार न्यूज में सुनते हैं घोषणा पत्र, तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। इसके बाद है रिलीज करने का मतलब होता है जारी करना किसी चीज को, ठीक है। इसके बाद आपका अहेड का मतलब होता है पहले। इसके बाद है क्रिएट, पैदा करना, ये क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है, कोई चीज लाना। 6 पॉइंट
छह सूत्रीय, ठीक है। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। एंश्योर करना, जब का आप कई बार कहते हैं कि मैं आई एंश्योर यू कि मैं आई विल गिव यू पे, आई विल गिव यू मनी। मैंने आप कहा कि आई एंश्योर यू आई गिव यू मनी, कि मैं ये सुनिश्चित करता हूं, आई एंश्योर यू, मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना, मतलब कि जैसे अभी वहां पर आया था, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि जो इसी के अंदर अभी आया था कि आपको मैं अगर मैं बात करूं, जैसे ये कि द स्टेट विल बी मैनेज एंड रन बाय वुमेन, ठीक है। द स्टेट विल बी मैनेज एंड रन बाय वुमेन, ये जो मैनेज करने का मतलब होता है, यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग आप देख रहे होंगे, इस वर्ड मीनिंग पे आप ध्यान देंगे तो इसका मतलब है जारी प्रबंध करना। स्ट्रेस का मतलब है जोर डालना, जब हम किसी पॉइंट में स्ट्रेस डालते हैं कि उन्होंने स्ट्रेस डाला इस बात पर। अकॉर्डेंस होता है के अनुसार। एग्जिटिंग का मतलब होता है मौजूदा, जो अभी के हालात है। मैंने कहा एग्जिटिंग सिचुएशन जो है वो ऐसी है, बुरी है अच्छी, तो ये एग्जिटिंग का मतलब होता है मौजूदा। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, जो हमारे, मैंने कहा भारत में जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, मैंने कहा चुनाव लड़ने का जो प्रावधान है, जो उसके प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो जो प्रावधान है वो। और रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। ये तो आपने काफी बार सुना होगा कि भाई हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है आपका रिजर्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट न्यूज थी। अपनी सेकंड न्यूज पर हम चलते हैं। अगली आपकी जो सेकंड न्यूज है वो है ऑस्ट्रेलिया यूके बॉयकॉट बीजिंग्स विंटर ओलंपिक गेम्स। ये यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड आया है, बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है किसी को मतलब कि बहिष्कार करना। हम बहुत, जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा कि चाइना के जितने भी सामान थे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका बॉयकॉट, उनका बहिष्कार किया गया था। तो हम कह रहे थे कि भाई हम सब ने बहिष्कार किया, मैं चाइना का सामान का बहिष्कार करता हूँ, तो उसका मतलब बॉयकॉट करना। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके बॉयकॉट बीजिंग्स विंटर ओलंपिक गेम्स। अभी जो विंटर में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं बीजिंग के अंदर, उनका बॉयकॉट किया जा रहा है। तो इस न्यूज को एक बार देखते हैं। सिडनी से एक बात कही गई कि भी ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन विल ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट इन अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द विंटर ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन बीजिंग। ये बात कही गई कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन दोनों ही इस बात को ज्वाइन करेंगे, इस बात में शामिल होंगे कि वो बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स गेम का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज के यानी यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैव डिसाइडेड, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हैव डिसाइडेड, ओके, टू प्रोटेस्ट एट चाइनाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा, आप यहां पर देखेंगे उन देशों के जो मंत्रियां चीन के मानव अधिकार के रिकॉर्ड के विरोध का फैसला किया है। उन्होंने हैव डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट एट चाइनीज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, कि उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स के जो रिकॉर्ड्स उनके प्रति उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया है। द यूनाइटेड स्टेट हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड, यूनाइटेड स्टेट ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है दैट इट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल वुड बॉयकॉट फरवरीज बीजिंग्स ओलंपिक बिकॉज ऑफ चाइनीज ह्यूमन राइट्स एट्रोसाइट्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी इन गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियल तौर पर, मतलब कि आधिकारिक तौर पर ये साफ कर दिया है कि वो फरवरी के अंदर होने वाले विंटर्स ओलंपिक गेम्स में भाग नहीं लेंगे, उनके कोई भी डिप्लोमेटिक, उनके मिनिस्टर्स, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे? इसमें एट्रोसाइट्स एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप देखेंगे। इस वर्ड से मैं आपको बताता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड को आप देखेंगे, इस वर्ड का मतलब होता है अत्याचार। ये यहाँ पर आप जैसे ये सर्कल में आप देख रहे हैं, अत्याचार, एट्रोसिटी का मतलब होता है ये। यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे, ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है ये प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है एट्रोसिटी। तो इसका मतलब होता है अत्याचार। चाइनाज, ये देखिए आप जहाँ देख रहे हैं कि चाइनाज ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज, कि चाइना का लोगों जो ह्यूमन, जो मानव है, उनके प्रति जो अत्याचार है उसको लेते हुए चाइना सेड, इसलिए वो इन ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार करेंगे। तो इस बदले में उन्होंने चाइना सेड, चाइना ने कहा
टू यूएस वुड पे अ प्राइज। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और यूके ने और यूनाइटेड स्टेट ने इनका बॉयकॉट कर दिया कि वो भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो मानव अधिकार का जो है मानव पर जो है अत्याचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बिगेस्ट पेंडेमिक आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, सब कह रहे हैं कि भाई वो चाइना से आया है, तो इसलिए उनका बॉयकॉट वो कर रहे हैं। तो इसके अपोजिशन, इसके एवज में उन्होंने, चाइना ने कहा कि भाई यूएस यूनाइटेड स्टेट को इसका सामना करना पड़ेगा इस बात का कि उन्होंने हमारा ऐसे कर दिया, प्राइज फॉर इट डिसीजन एंड वॉर्न फॉर काउंटर स्टेप इन रिस्पॉन्स टू इट। और उन्होंने रिस्पॉन्स टू इट का मतलब होता है इसके रिस्पॉन्स में, इसके बदले उन्होंने रिस्पॉन्स किया। when asked in parliament if his country would follow Washington's, उन्होंने कहा कि क्या वो ये सभी कंट्रियाज वॉशिंगटन को फॉलो करेंगी? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा, said there will be effectively a diplomatic boycott। ये एक बहुत ही effectively मतलब कि असरदार बॉयकॉट है उस चीज का, ऑफ विंटर ओलंपिक्स बीजिंग। नो मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड, कि हमारे किसी भी मिनिस्टर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, कि उम्मीद नहीं है कि वो इसमें भाग लेंगे, पर ब्रिटिश एथलीट विल टेक पार्ट इन गेम्स। बट जो है ब्रिटिश के जो एथलीट्स हैं वो जरूर भाग लेंगे, ये उन्होंने कहा। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ रही, इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स आप देखेंगे, जैसे कि इसमें आपका मैंने अभी बताया बॉयकॉट एक वर्ड है, बहिष्कार करना। तो आप कभी भी अगर ये वर्ड यूज करते हैं कि हम इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं, वी बॉयकॉट दिस थिंग, ठीक है। इसमें है डिप्लोमेटिक का मतलब है राजनयिक, जो सरकार के डिप्लोमेट्स होते हैं जो बाहर कंट्रीज में जाते हैं उनको बोलते हैं राजनयिक। होल्ड होता है आयोजित करना, मैंने कहा एक मीटिंग आयोजित की गई है तो मीटिंग आयोजित करने को बोलेंगे हेल्ड होल्ड, ठीक है। प्रोटेस्ट होता है विरोध, अभी जैसे कि किसान बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कृषि कानून का, तो वो भी प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन राइट होता है आपके मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, हमारे जो मानव अधिकारों को ह्यूमन राइट कहते हैं, ठीक है। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, जो जैसे मैंने कहा यार मानव के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, तो वो एट्रोसिटी उसका मीनिंग होता है। रिस्पॉन्स का मतलब है जवाब देना, मैंने कहा आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावी रूप से, ठीक है, किसी भी चीज का प्रभावी रूप से, ठीक है। तो ये आपकी एक न्यूज थी। इसका एक अगली न्यूज और एक छोटी सी न्यूज है, देख लेते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स वर्थ ₹500 करोड़ सीज वर्ड का मतलब होता है जब्त करना, कि नार्कोटिक जो नशीले ड्रग्स की जो डिपार्टमेंट है उसने 500 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया, सीज किए हैं। तो ये खबर है ये देखिए, इन ज्वाइंट ऑपरेशन का मतलब संयुक्त कार्यवाही अभियान। The Assam Rifle and Manipur Police have seized a large quantity of narcotic drugs मतलब नशीले पदार्थ को जब्त किया। These drugs approximately मतलब लगभग, approximately का मतलब होता है लगभग, ठीक है, cost worth over 500 करोड़ 500 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत के नशीले पदार्थ वहां पर जब्त किए गए। तो इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग है, ज्यादा नहीं है, आप देखेंगे। जैसे वर्थ का मतलब होता है की कीमत, और सीज का मतलब होता है जब्त करना। नार्कोटिक्स होता है नशीला, आपका अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। तो ये आज आपकी न्यूज थी। तो आप इस न्यूज को एक बार आप इस न्यूज को पढ़ेंगे। इस न्यूज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और इनमें आए हुए वर्ड मीनिंग्स को प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट आप याद कीजिए और कुछ वर्ड मीनिंग्स भी बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, आप इन वर्ड्स मीनिंग को एक कॉपी लगाइए, उसमें वर्ड मीनिंग्स को लिखिए, सुबह मॉर्निंग में इनको याद कीजिए। अगली वीडियो फिर मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा कुछ नई न्यूज़, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कई नए बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स।
दूसरा, आप में से कोई भी किसी भी तरह की कोई भी रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं वीडियोज़, वो इंस्टीट्यूट में फेस टू फेस में से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और सक्सेस मंत्रा टेक इंस्टीट्यूट नजफगढ़ की तरफ से आप ये पहला इनिशिएटिव आज का था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ड मीनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पा रहा हूँ। थैंक यू।